नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेय और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। एमसीडी बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं। 13 वार्डों पर ये बाई इलेक्शन हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी का रहा। 5 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने। इसी के साथ साथ बीजेपी के खाते में बची है सिर्फ 3 सीटें और कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आए हैं। रविवार को चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी की शानदार जीत इसमें दर्ज की गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। बीजेपी सिर्फ 3 सीटें बचाने में कामयाब रही है, वहीं कांग्रेस ने इस बार वापसी की है एमसीडी में और 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात करें तो ये डेब्यू था आम आदमी पार्टी का एमसीडी चुनाव में, लेकिन डेब्यू के हिसाब से प्रदर्शन बेहद शानदार कहा जाएगा। 5 सीटों पर जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने। विकासनगर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई है। अलग अलग सीटों के हिसाब से हम आपको जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में बता रहे हैं। बल्लीमारान से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई है। इसके साथ ही भाटी माइन से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र तंवर जीते हैं। इस रिजल्ट में एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। कमरुद्दीन नगर से कांग्रेस के अशोक भारद्वाज ने जीत दर्ज की है। मुनिरका से कांग्रेस की योगिता राठी को जीत मिली है। इसी के साथ झिलमिल से कांग्रेस के पंकज की जीत हुई है। अलग अलग सीटों के हिसाब से हम आपको नतीजे बता रहे हैं। नानकपुरा से आम आदमी पार्टी के अनिल मलिक की जीत हुई है। तेखंड से भी आम आदमी पार्टी के अभिषेक विधूड़ी की जीत हुई है। मटियाला से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई है और भाटी माइन से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र तंवर की जीत हुई है। तो एमसीडी बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं और 13 वार्डों का जो इलेक्शन था उसके नतीजे अगर हम आपको बताएं तो 5 सीटों पर कब्जा किया है आम आदमी पार्टी ने। 4 सीटों पर काबिज हुई है कांग्रेस और 3 सीटें बीजेपी की खाते में गई हैं। इसके साथ ही साथ जैसा हमने आपको बताया एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज की है। जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने साथ तन मन धन से पूरा समय लगा के काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूरे शालीन बाग के वार्ड नंबर 55 के सभी निवासियों का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इतना योगदान हमें दिया। पिछली बार जो चुनाव हुआ था एक अलग परिस्थितियों में हुआ था और कांग्रेस उसमें पीछे चली गई थी और उसके बाद जो 500-600 करोड़ रुपया खुलेआम इश्तहार के रूप में बांट रहे थे केजरीवाल जी, तो उन्होंने एक माहौल दिया था मीडिया के भी बहुत से लोगों में कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस खत्म नहीं हुई थी, वो कुछ परिस्थितियां थी जिसके बारे में मैं बाद में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वो परिस्थितियां जब कम हुई तो वापस लोग आने लगे हैं। अब देखिए रुझान तो यही लगता है 4, 5, 6 सीटें तक हम लोग जीतेंगे और आशा करता हूं कि अंत तक भी रुझान यही रहेगा। तो नगर निगम के 13 वार्डों में हुए उपचुनाव के लिए रिजल्ट्स अब आ गए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों पार्टीज के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। बीजेपी में ऐसे खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा। कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस ने वापसी की है एमसीडी में और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन माना जाएगा, क्योंकि ये एक डेब्यू था आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में, और इसी के साथ ही सबसे शानदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा। 5 सीटों पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी। एक बार और आपको रिजल्ट्स जो है वो हर सीट के हिसाब से बताते हैं। विकासनगर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई है। बल्लीमारान से भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई है। भाटी माइन से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र तंवर की जीत हुई है। कमरुद्दीन नगर से कांग्रेस के अशोक भारद्वाज जीते हैं।
मुनिरका से कांग्रेस की योगिता राठी को जीत मिली है। 4 सीटों पर काबिज हुई है कांग्रेस। इसके अलावा झिलमिल से कांग्रेस के पंकज ने जीत दर्ज की है। नानकपुरा से आम आदमी पार्टी के अनिल मलिक की जीत हुई है। तेखंड से आम आदमी पार्टी के अभिषेक विदोड़ी की जीत हुई है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग सीटों से जीते हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, नतीजे आ गए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई है। इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन हुआ है। इसका मतलब क्या है? केजरीवाल का जादू बरकरार है, इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। असेंबली इलेक्शंस के बाद ये पहला इस तरह का इम्तिहान था। आम आदमी पार्टी के वोटर अलग नहीं हुए हैं, ये भी एक निष्कर्ष हो सकता है। एमसीडी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटें बचा पाई है। कांग्रेस ने भी वापसी की है। ये जो एक अहम चीज निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने भी वापसी की है। 4 सीटों पर जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। लेकिन सबसे अहम बात कि आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। जबकि पहली बार आम आदमी पार्टी ने एमसीडी इलेक्शंस में अपना हाथ आजमाया। लगातार अरविंद केजरीवाल ये बात कहते रहे थे और काफी कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता। जोर शोर से इसके लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा था।